हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द रियल स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वायु परिवहन। तो ये हमारा दावा है कि आज तक आपने वायु परिवहन को पूरा 100% नहीं पढ़ा होगा। अगर आप वायु परिवहन को 100% पढ़ना चाहते हैं तो आइए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकतर इन एयरपोर्ट के बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से एक आध मार्क्स कुछ मार्क्स से वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनीताल हुई थी। इसके माध्यम से विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में कहाँ से कहाँ तक? नैनीताल से इलाहाबाद तक। और दूसरी बात, विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन कहाँ किया गया था? भारत में। तो कहाँ से कहाँ किया गया था? ये भी इलाहाबाद से नैनीताल। तो सन 1911। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो हमको बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें हमें याद रखना आवश्यक होता है। आइए आगे जानते हैं। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल भारतीय विमानपत्तनम का प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक टर्मिनलों का प्रबंध करता है कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 9। इसमें आते हैं पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश का प्रथम हवाई अड्डा कोचीन। तो दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का फर्स्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा कोचीन। भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट ये जुहू एरोड्रम 1928 में मुंबई में खोला गया था। तो भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट जुहू एरोड्रम, तो सन 1928 और स्थान मुंबई। इसके बाद आते हैं भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा। भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कुशुक बगोला रिम्पोची हवाई अड्डा जो कि है लद्दाख में। तो ये भी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है कि भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा है? तो कुशुक बगोला रिम्पोची हवाई अड्डा जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद आते हैं भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा लिकपुई हवाई अड्डा मिजोरम। सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ है? मिजोरम में, नाम लिकपुई हवाई अड्डा। इसके बाद आते हैं भारत में तीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले राज्य। ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 3 हवाई अड्डे हैं बड़े। उसका आंसर है तमिलनाडु एंड केरल। ये दोनों एक ऐसे राज्य हैं, इनके अलावा एक भी राज्य ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 हवाई अड्डे हैं वो बड़े। इसके बाद आते हैं भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा था? तो दोस्तों पहला था जुहू एरोड्रम 1928 में मुंबई में खोला गया। और उसके बाद आता है 100वां हवाई अड्डा। 100वां हवाई अड्डा पाक्योंग में, पाक्योंग कहाँ पड़ता है? सिक्किम में 24 सितंबर 2018। तो पाक्योंग सिक्किम में 100वां हवाई अड्डा खुला गया 24 सितंबर 2018 को। इसके बाद आते हैं भारत का सबसे बड़ा व व्यस्त हवाई अड्डा, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। ये भारत का सबसे बड़ा एवं व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके बाद आते हैं नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब की गई?
तो ये की गई थी 1927 में। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आ चुका है कि नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुई थी 1927 में। इसके बाद आता है वायु यातायात सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। इसके बाद आता है भारत के पूर्वोत्तर भागों में वायु यातायात विस्तार 1981 में वायुदूत सेवा नाम से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था, 1981 में, और कहाँ हुआ था, पूर्वोत्तर भागों में वायु यातायात, और उसका नाम वायुदूत सेवा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है, कौन सा उनके नए नाम और किस जगह स्थित है, और इन सब के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शेख उल इस्लाम, यह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है गज़ल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पंजाब, जैसे कि नाम में स्पष्ट रूप से श्री गुरु रामदास जी, तो इसे नाम सुनते से ही ऐसे भी लग ही रहा है कि वैसे पंजाब में ही है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमने अभी देखा था, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली में। इसके बाद आता है सफदरगंज एयरपोर्ट जो कि ये भी है दिल्ली में। इसके बाद आता है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्योंकि नाम में ही है जयपुर राजस्थान। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे ढोलेरा एयरपोर्ट जो कि गुजरात में। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति भी है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। उसके बाद आते हैं राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पंजाब में। इसके बाद है राणा प्रताप या उदयपुर पोर्ट या दपोक एयरपोर्ट उदयपुर। दोस्तों एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत आता है कि राणा एयरपोर्ट कहाँ है या दपोक एयरपोर्ट कहाँ है, क्योंकि उदयपुर नाम से देंगे तो वैसे भी पहचान में आ ही जाएगा कि उदयपुर में ही है, उदयपुर राजस्थान। इसलिए अधिकतर मेनली एग्जाम में दपोक ही आता है कि दपोक एयरपोर्ट कहाँ है, उदयपुर राजस्थान। उसके बाद आता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ यूपी में। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो कि वाराणसी यूपी। इसके बाद आते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर एमपी में। इसके बाद आते हैं राजा भोज, ये है भोपाल में। जैसे भोपाल को भी भोज नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए और देखते हैं। इसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद है बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर एमपी। ऐसे दोस्तों 50+ एयरपोर्ट होने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकतर चैनल वाले इनको इसलिए नहीं देते क्योंकि कुछ एक आध बार ही पूछे जाते हैं, परंतु हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है या इम्पोर्टेंट है उसे देना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक नंबर का मायने होता है। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो कि मुंबई में महाराष्ट्र। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके बाद पुणे एयरपोर्ट पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद दाबोलिम या गोवा एयरपोर्ट जो कि पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, यहीं गोवा में। इसके बाद आता है राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद तेलंगाना। इसके बाद आता है बेगमपत हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बाद मंगलोर एयरपोर्ट जो कि मंगलोर कर्नाटक में, जो कि नाम से ही पता चल रहा है मंगलोर कर्नाटक। इसके बाद आता है केम्पेगौड़ा
केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलोर कर्नाटक में। इसके बाद आता है कोच्चि या कोच्चिन केरल। इसके बाद आता है कालीकट जो कि कोझिकोड केरल में स्थित है। इसके बाद है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो कि तिरुचिरापल्ली केरल में स्थित है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। इसके बाद आते हैं महाराजा नाराज सिंह एयरपोर्ट जो कि है इम्फाल मणिपुर में, इम्फाल मणिपुर। इसके बाद है अगरतला या महाराजा वीर विक्रम मानिक एयरपोर्ट, जैसे कि नाम में स्पष्ट हो रहा है अगरतला में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो कि अलाल नगर या रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आता है पाक्योंग एयरपोर्ट जो कि सिक्किम में। इसके बाद आते हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट जो कि देहरादून में, उत्तराखंड देहरादून। इसके बाद आता है लेकपुई एयरपोर्ट आइजोल मिजोरम में स्थित है। इसके बाद आता है वीर सावरकर एयरपोर्ट जो कि स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। इसके बाद आते हैं बिरसा मुंडा जो स्थित है रांची झारखंड में। इसके बाद है बिज्जू पटनायक एयरपोर्ट जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है झारसुगुड़ा एयरपोर्ट जो कि जैसे कि नाम में स्पष्ट हो रहा है झारसुगुड़ा उड़ीसा में। इसके बाद है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट जो कि झारसुगुड़ा, ये भी उड़ीसा में। इसके बाद है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है कोयम्बटूर एयरपोर्ट जो कि कोयम्बटूर में, नाम में स्पष्ट हो रहा है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसके बाद आते हैं आना एयरपोर्ट जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद मैदूर जो कि मैदूर में तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है तुतीकोरिन एयरपोर्ट जो कि तुतीकोरिन तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये और जानते हैं दोस्तों मेरे चैनल में ऐसे टॉपिक भी पढ़ाएंगे जो कि अदर चैनल वाले छोड़ देते हैं या पढ़ाते नहीं हैं या दूसरी वीडियो में मर्ज कर देते हैं। हम आपको एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे इंडियन एयरलाइंस की कि कौन सी एयरलाइंस कहाँ है, किस जगह है और किस सिटी में कितनी है, किस राज्य में है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आगे। और इसके बाद है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो कि विशाखापट्टनम में, जैसे कि नाम में स्पष्ट हो रहा है, आंध्र प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है बगडोगरा जो कि सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट जो कि गोरखपुर में, यूपी। इसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट जो कि अगरतला, यूपी में। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट जो कि देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है विजयवाड़ा एयरपोर्ट जो कि विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है तिरुपति एयरपोर्ट, तिरुपति आंध्र प्रदेश। इसके बाद है राजमुंद्री एयरपोर्ट जो कि राजमुंद्री में स्थित है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि बिहार, पटना में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसा कि भी बताया, नेक्स्ट टॉपिक में हम लाएंगे इंडियन एयरलाइंस की कौन सी एयरलाइंस कहाँ है, कहाँ स्थित है, और इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।